दोस्तों, वेलकम टू हिंदी पाठशाला क्लासेस। आज मैं समास लेकर आई हूँ जो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कक्षा 9, 10, 11, 12 के अलावा ये कंपटीशन एग्ज़ाम में भी पूछा जाता है समास। ठीक है फ्रेंड्स, आप इसे जानेंगे किस तरीके से, तो यहाँ पे मैंने इसका परिभाषा सही उदाहरण भी दिया हुआ है जिससे कि आप अच्छी तरीके से समझ जाएं। ठीक है फ्रेंड्स, तो वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी तो आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। समास शब्द का अर्थ होता है संक्षेप। ठीक है दोस्तों, जब दो या दो से अधिक पद परस्पर मिलकर एक नया शब्द और उनके बीच की विभक्तियाँ अथवा संयोजन लुप्त हो जाते हैं तो उसे समास कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम जानेंगे समास के भेद। समास के प्रमुख 6 भेद होते हैं जो अव्ययी भाव समास होते हैं, तत्पुरुष समास होते हैं, कर्मधारय द्विगु समास, बहुब्रीहि समास होते हैं, द्वंद्व समास होते हैं। जो 6 मैंने यहाँ पे बताया हुआ है उदाहरण सहित। तो अव्ययी भाव समास हम पहले देखते हैं। अव्ययी भाव समास वह समास जिसमें प्रथम पद अव्यय होता है और समासिक पद क्रिया विशेषण का कार्य करता है। कई बार अव्ययी भाव समास के प्रथम पद में अ, प्रति, यथा, नि, स, अनुसार आदि शब्द आए तो वहाँ अव्ययी भाव समास होगा। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, आप इसको रट लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। अ, प्रति, यथा, नि, स, अनुसार यदि शब्द आए तो अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, यहाँ पे मैंने उदाहरण भी दिया हुआ है। अनुदिनम, दिनस्य पश्चात, दिन के बाद। यथा कामम, काम अतिक्रम इच्छानुसार। उपगंगम, गंगाया समीपम, गंगा के समीप। आगे देखते हैं दोस्तों। तत्पुरुष समास। समास का वह रूप जिसमें द्वितीय पद या उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे गंगा जल लाओ। इस वाक्य को सुनकर सुनने वाला गंगा को नहीं ला सकता बल्कि केवल जल लेकर आएगा, अतः गंगा जल समासिक पद जल प्रधान है। ठीक है दोस्तों, इसलिए यहाँ तत्पुरुष समास होगा। उदाहरण भी हम देख लेते हैं। दशरथ पुत्रः, दशरथ पुत्रः, दशरथ का पुत्र। बाणेन आहत, विग्रह है बाण आहत, बाण से आहत। अब फिर कर्मधारय समास देख लेते हैं। जहाँ पहला पद विशेषण तथा दूसरा पद विशेष्य होता है वहाँ कर्मधारय समास होता है। इस तरीके से आप उदाहरण देख लीजिए जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चंस अक्सर पेपर में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। महाबल, महान च असो बल, महान है जो बल। महात्मा, महान च असो आत्मा, महान जो आत्मा। तत्पुरुष समास और कर्मधारय समास बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो इसे आप दोनों याद कर लीजिएगा अच्छी तरीके से। ठीक है दोस्तों, अब आगे हम देखते हैं द्विगु समास। द्विगु समास वह है जिस समास में पहला पद संख्यावाची हो। ठीक है फ्रेंड, जो संख्यावाची हो। इस तरीके से देखिए, मैंने उदाहरण भी दिया हुआ है, तो पहले परिभाषा देख लेते हैं। संख्यावाची हो वह समस्त पद का अर्थ समाहार समूह हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। ठीक है दोस्तों, उदाहरण है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी 8 अध्यायों का समूह। त्रिलोकी, त्रिलोकी 3 लोकों का समूह। अब बहुब्रीहि समास देखते हैं जिसमें पहला और दूसरा पद प्रधान न होकर तीसरा शब्द प्रधान हो, उसे बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है फ्रेंड, पहला और दूसरा पद प्रधान न होकर यहाँ पे तीसरा पद प्रधान होता है। ये उदाहरण देख लेते हैं इनका। महात्मा जिसकी आत्मा महान हो। ठीक है फ्रेंड्स। पीताम्बर, जिसका पीला वस्त्र हो। इस तरीके से आपको देख के पहचान के इसे लिखना है। फिर द्वंद्व समास है जो कि लास्ट समास यहाँ पे मैंने बताया हुआ है। जिस समास में समस्त होने वाले सभी पदों का अर्थ प्रधानता होकर उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ये आप अच्छी तरीके से उसे पहचान लेंगे। राम, इस तरीके से डैश रहेगा, फिर लक्ष्मणो रहेगा। ठीक है फ्रेंड, तो आप इसे जान जाएंगे कि ये द्वंद्व समास है। तो राम लक्ष्मणो, राम और लक्ष्मण। बालक बालिका, बालक और बालिका। हरि हरो, हरि और हर। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं ये समास आपको समझ में आई होगी। तो ये आपके कंपटीशन के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बोर्ड के एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद करते हैं आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल रही होगी। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हिंदी पाठशाला क्लासेस को प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर सपोर्ट
सपोर्ट ज़रूर करिएगा। मेरे वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर फ्रेंड्स।